जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ब्लड से रिलेटिव क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि किस किस टाइप से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पर फर्स्ट पर कि रुधिर एक तरल संयोगी ऊतक टिश्यू है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ब्लड जो होता है वो किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको आंसर लगाना है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोन होती है वो किस टाइप का टिश्यू होता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड उसके कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं उसके। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 55% जो है प्लाज्मा मिलता है ब्लड के अंदर। अगर हम ब्लड सेल की अगर हम बात करते हैं लगभग 45% जो है ब्लड सेल मिलते हैं। अब ब्लड सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। ये तीनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है 2 टाइप्स होते हैं। और 2 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका ब्लड सेल। प्लाज्मा जो है कितने परसेंट होता है, 55%। ब्लड सेल कितने कितने 5% होता है, तो वो 45%। ब्लड सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेलेट्स। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर लगभग 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग जो है उसके बॉडी वेट का 7% जो है आपका ब्लड मिलेगा देखने को। अगर 7% नहीं है ऑप्शन में, अगर 9% है तो ये भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ब्लड जो है 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं ब्लड के, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल जो होता है वो मैंने आपको बताया 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर का कितने परसेंट होता है, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर परसेंट जो होता है वो 90% होता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। ब्लड जो होता है स्वाद में नमकीन और कुछ क्षारीय होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो ब्लड होता है वो स्वाद में जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कैसा लगता है, तो वो क्षारीय लगता है। जिसका पीएच मान जो होता है 7.3 से लेकर 7.4 के मिड में देखने को मिलता है। अगर 7.4 है तो आप इस पर टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। इसका रंग जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। तो उसमें जो है 91% जो है जल होता है और हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का कलर रेड होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, वो जो है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन जिसको हम बोलते हैं लोहा, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में देखने को मिलती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पल जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। प्लाज्मा जो होता है रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। मैंने आपको बताया था 55 से लेकर आपका 60% आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगर 55% है तो आप इस पर टिक कर देंगे। तो ऑप्शन को देखना है। लिक्विड वाली जो चीज़ है ह्यूमन बॉडी में वो फिक्स नहीं होती, वो एक एवरेज में होती है। प्लाज्मा में हम वाटर की अगर परसेंट की बात करते हैं तो वो 90% जो है ये फिक्स ऑप्शन देखने को मिलता है। शेष भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक जो है एलिमेंट देखने को मिलते हैं। रुधिर का निर्माण भ्रूण के
मीसोडर्म से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड का जो निर्माण जो होता है भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिराणु जो रुधिर का शेष भाग होता है लगभग 40% भाग होता है, लगभग 45%, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, और फिर दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स या तीसरा होता है पेलेट्स। ये लगभग जो है 40%, और मैंने आपको भी बताया था इससे पहले डिवाइड में कि 45%, तो 40 से लेकर 45%। ये भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो ऑप्शन लिखेंगे। अगर ऑप्शन में 45% है तो आप इस पर टिक कर देंगे, 45 ऑप्शन नहीं है तो आप 40 टिक कर देंगे। इनमें से एक ना एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इनका एक रेशियो होता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है, उसका रेशियो क्या होता है। तो 600 से लेकर 1 जो है इसका अनुपात होता है। ये आपके एग्जाम में फिक्स है, ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।